नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त विकास खंड रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत कनरखी धांधी गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर देखिए कि जो सरकारी राशन मिलता है 5 किलो यूनिट, जो कि योगी मोदी की डबल इंजन की जो सरकार है वो हर पात्र व्यक्ति को 5 किलो मुहैया जो है राशन करा रही है। इसी बीच में बहुत सारे घोटाले भी होते हैं जो गरीबों का हक मार करके प्राइवेट खाते में जमा किया जाता है। तो इसी बीच हम पहुंचे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है राशन लेने वाले मौजूद हैं। कई बार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो है जो कार्ड धारक है उनके साथ जो है बदसलूकी की जाती है। क्या नाम है आपका? शिव देवी। क्या हुआ था, क्या घटना हुई बताइए। उनका पर्ची निकलवा के रहन ऊपर बाकी लिखा रहा ये पर्ची आज सवेरे फाड़ दिन कल पापा आए गल्ला लिए उनका देवे नहीं कि पर्ची पर उन्होंने पर्ची फाड़ दिन हमारी पर्ची फाड़ दिन। हाँ, कहाँ रहती हैं? भल्लूपुरा में। अच्छा ये बताओ किस लिए पर्ची फाड़ दिया? कहा थे गल्ला लग गयो, गल्ला लग गए तो ऊपर बाकी लिखा कितना है। जब गल्ला लग गए तो बाकी काहे लिखा है? मतलब पहले अंगूठा लगवा लिया था? हाँ, अंगूठा लगाए के हाँ दवा लिए चले गए रहन। ये पर्ची फाड़ दिया है। हाँ, राशन मिला है? ईमानदारी से बताइएगा, राशन मिला या नहीं मिला? राशन मिला हुआ तो कोई जरूरत नहीं रहा, राशन जब नहीं मिला है तब है ना। कई बार इससे पहले लोग शिकायत करते हैं कि अंगूठा पहले लगा देते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे राशन कार्ड दुकानों पे देखा भी है। तो पहले अंगूठा लगवा दिया जाता है, उसके बाद जो है राशन देते हैं। ईमानदारी के साथ लोग जो है अंगूठा लगा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो है पर्ची, ये पर्ची किसने दिया था? पर्ची इनका दिन का रहा, पापा दिन है तो फाड़ दिन। क्यों दादा, क्या नाम है आपका? राममूर्ति। क्या हुआ था बताइए। अरे पर्ची लेके आए न और तो इका फार दिन दबंगी दिखावत हैं उनके जान तिवारी के ऊपर, विधायक जी के बल पर। क्या नाम है कोटेदार का यहाँ? ममता तिवारी। ममता तिवारी। हाँ, तो यहाँ पे मतलब पर्ची दिया था? बांभा नान हम सूद कहनाई डराई थे। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं? हाँ और का और मारे पर तैयार हुई गए इनके दोनों लड़का। हाँ, मारे पर तैयार हुई गए। आप लोग किस गांव में रहते हैं? भल्लूपुरवा। क्या ऐसा कारण क्या रहा कि मतलब पहले आप राशन क्यों नहीं लेते समय पर, जब पर्ची क्यों लेके चले जाते हैं बताइए? पर्ची ये अंगूठा लगाई गई रहे तो बाकी लिखाई गई रहे और तो हम ले आए न तो एक में हल जीत रहा तो उसके बाद में है तो ये देखे न तो फार दिन कहन उनका लेके आओ सकल दिखाओ और उनका हम दिहन है तो हम कहने हम साथ कही थे लेके नहीं गए। हाँ, पक्का ईमानदारी से राशन नहीं मिला? हाँ पक्का ईमानदारी से नहीं। तो आप रो क्यों रहे? देखिए आंखों में आंसू भी हैं और आदमी जब ज्यादा झूठ कहा जाता है कि झूठ कहा था कि तुम लेके गए हो राशन। कसम खा जाए, ये भी शर्त रखी गई कि अगर बजरंग बली के कसम खा जाए एक पार्टी तो उसको गल्ला दिया जाएगा। अगर ये कसम खा जाते हैं तो इनको गल्ला दिया जाए। अगर या तो तुम कसम खा जाओ तो गल्ला ही छोड़ यहाँ चले जी हैं, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। हाँ, फिर भी नहीं राजी। सामने जो है बजरंग बली वहाँ पे रखे हुए हैं, कसम खाने की भी बात। हाँ, बात आगे हम लोगों ने रखा, अगर ये कसम खा जाए तो तुम गल्ला दो। कसम पे आज भी आप लोग विश्वास करते हाँ, हैं? विश्वास करते हैं। हाँ, अगर कहा वही कसम खा जाए तो इनसे कहा गल्ला छोड़ जाओ तो कहेंगे गल्ला छोड़ दिया भाई, तो फिर भी उस पर भी नहीं राजी हुए। हाँ, इससे पहले भी गड़बड़ी होती है हाँ, क्या? कई बार गड़बड़ी होती है, घरतौली की भी गड़बड़ी होती है। हाँ, विशेषकर तो घरतौली की गड़बड़ी यहाँ पर होती है। तो कितने दिनों से यहाँ पे कोटा है? आप लोग कितने दिनों से राशन ले रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से? हाँ, 1.5 साल से। 1.5 साल से कितने बार शिकायत होती है? जितनी बार बटेगा उतनी बार शिकायत होगी इनकी, कोई न कोई कमी यहाँ पे लोग, आप लोग राशन लेने आए हैं? राशन दादी लेने आए हैं? हाँ, क्या समस्या कोई आती कभी यहाँ पे? और समस्या तो भैया हमका नहीं, हम कोई कभी आपके साथ समस्या हुई? अकेले पाई है तो हम ज्यादा 9 किलो गल्ला मिल रहा है 10 किलो क्या रंग। हाँ 10 क्या हम तौले हम बेचे थे, ले जाए तो ये घर पर रखे थे है ना, और तौला या 9 किलो उठा रहते जाए। हाँ, 1 किलो कम हो जाता 1 किलो कम हो जाए, 100 ग्राम 1 किलो। हाँ, है? कम हो जाता है? 5 किलो पूर्ण नहीं होते हैं। हाँ। हाँ, पूर्ण नहीं होते। क्यों भैया? हमारा नाम ही नहीं नहीं मिलता? तो दादा आपको मिलता है? हमका मिला थे 35 किलो 30 किलो गल्ला है मिला थे समझिए। हाँ, 35 किलो में मतलब 30 किलो में और 5 किलो कम हो जाता है? 5 किलो कम हो जाता हाँ। है। हाँ, ईमानदारी तो बोलते हैं। परसों लिए यहाँ पे बहुत सारे सभी, आप भी राशन लेने आए हैं? हम रामपुर लेते हैं, रामपुर। अच्छा रामपुर, आप भी राशन लेने आए हैं? तो यहाँ पर और भी लोग हैं राशन जो लेके जा रहे हैं, यहाँ पर हैं कोटेदार, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता तिवारी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, अपने दुकान की तरफ आ जाइए। यहाँ पे जो आरोप लग रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी पर्ची फाड़ दिए हैं और उनके साथ बदसलूकी करती हैं, क्यों करती है? इनकी पर्ची दीदी कल के थे 17 तारीख के, आज 18 तारीख है ना, तो इनका गल्ला मतलब 4-5 बजे की पर्ची है, 4 और बजे के कुछ मिनट पर। तो ये गल्ला लेकर के पहले इनकी ये बहू आई थी, ये जो खड़ी हैं, पहले आई थी, ये गल्ला लेकर के अपना चली गई
अब बहुत ज़्यादा हमारी दुकान पे भीड़ था, हम ही मतलब बांट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण हम पर्ची दीदी भूल गए। लेकिन जब ये गल्ला भर के उसके बाद इनके ससुर जी आए, तो ससुर जी गल्ला अपन ले गए। तो दोनों पहले अंगूठा लगवा लेती है, पहले अंगूठा हमारा लड़का लगवाता है, मैं गल्ला तोलती हूँ। बाकी काहे लिखा रहा? गल्ला ले लेना तो पर्ची सबकी पूरी सुन लीजिए, पर उसके बाद सुन लेने दीजिए। अब हाँ, ये लोग बोले हैं तो हम तो कुछ बीच में नहीं बोले। बोलिए बोलिए। बस उसके बाद ये दोबारा मतलब बिहान भरे 18 तारीख को ये पर्ची लेकर के फिर आए। इन लोगों को बटोर करके 4-6 लोगों को, अपने भाई और इनको संतोष ठाकुर को, ठीक 2-4 लोगों को बटोर के लाए, चलो हमारा गल्ला दिलवा दो, हम ले ही नहीं गए हैं। जब ये भैया आए तो हमने कहा कि कल तो आप गल्ला तौला रहे थे, हमने आपका गल्ला दे दिया है, तो आप दोबारा क्यों पर्ची लेकर के आए हैं? तो ये बोले कि आप दिए नहीं हैं, आप इनको गल्ला देंगी। तो कहे कि हम कहे नहीं भैया, राशन लेके जा चुके थे तो दोबारा क्यों आते हैं? अब ये मतलब भूल से मैं भूल गई पर्ची लेने को, भीड़ ज्यादा थी तो मैं इनसे पर्ची मांगने को भूल गई। किलो राशन इनका मतलब इनका दोनों लोगों का मिल करके 40 किलो है। 40 किलो राशन ये कह रहे थे दोबारा देने के लिए। मैं कही कि मेरा राशन नहीं है, ये सरकारी दुकान है भैया, हम 40। अगर आपने राशन दिया था तो आपको पर्ची ध्यान से लेना चाहिए था, क्योंकि 40 किलो राशन उनको नहीं मिलेगा तो उनको तकलीफ होगी, और आप कह रही हैं कि हमने उनको दे दिया है। हाँ दे दिया, लेकिन मैं भूल से पर्ची मैं भूल गई। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमारे ध्यान से कट गया, पर्ची मैं नहीं ले पाई। तो इनको चाहिए कि पर्ची अगर दीदी नहीं ली, मैं राशन ले लिया हूँ तो इनको पर्ची वापस कर दिया, फाड़ के नोच के बिक दें। इनको ईमानदारी ये चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो भी हो मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद ये कहे कि चलो बजरंग बली बाबा का कसम खा भी रहे हैं, उनके आंखों में आंसू भी हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? 40 किलो राशन के लिए वो कसम झूठी खा जाएंगे? तो मैं भी दीदी रो लूं, मैं भी रो लूं। तो ये कह रहे हैं कसम खाने के लिए, ये किस पे राजी हैं आप लोग बताइए? सुनिए, तो ये बोले ना कि कसम खाने के लिए, मैं कसम खाई इनके सामने, मैं बोली। अब ये झूठ बोल रहे हैं बजरंग। अच्छा चलो ठीक है, 40 किलो राशन के लिए कसम नहीं खाए हैं हम, कसम दीदी खा करके ईमानदारी की बात अगर बात करें यहाँ पे तो मतलब कसम खा लेंगे और 40 किलो राशन के लिए कसम पर भरोसा करते हैं? ये हम भरोसा कसम पर बिल्कुल नहीं। यहीं से मेरा मोबाइल उठा गया था और वही लड़का लिया था, वही कसम खा लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं कसम पर दीदी नहीं जाती हूँ, क्योंकि कसम झूठ भी आदमी। तो क्या करेंगे? राशन ये कह रहे हैं हमको मिला नहीं है, फैसला कैसे हो गए? अभी आपकी शिकायतें देखिए मिलती हैं, पहले भी मिलती हैं, तो बराबर देखिए आप लोग जनता के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जनता के लिए काम करें। सरकार आपको बनाया है कोटेदार, ठीक है, कि सभी को अच्छे से राशन समय पे राशन दिया। राशन दीदी सबको देते हैं, राशन में कोई गड़बड़ी। इतनी जनता है, पूछ लीजिए कि राशन किसी का आज तक 5 किलो हमारे यहाँ है नहीं। मैं बराबर हर महीने में समय से दुकान समय से। पर्ची को फाड़ दिया आपने? पर्ची इसलिए फाड़ा है कि जब राशन हमने दे दिया है, दोबारा जब पर्ची मेरे सामने आई है तो मैंने बोला भैया आप तो राशन कल ले गए थे, पर्ची मैं भूल गई थी, तो वो इसीलिए मैं पर्ची फाड़ दी। अब कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदारी कर रहा है, ये तो भाई जांच का विषय बनता है। लेकिन अब कह रहे हैं, आपके सामने हैं कि हमारी पर्ची जो है फाड़ दिया, हमको राशन नहीं दिया। 40 किलो के झूठ बोलेंगे 40 किलो के राशन के लिए? कैसे होगा फैसला इस बात का? क्योंकि हमारा तो काम है जनता के लिए काम करना, सही गलत को देखना। लेकिन यहाँ पर जो है और भी लोग हैं, बता रहे हैं कि बराबर जो है यहाँ पर विवाद होते रहते हैं राशन। नहीं दीदी, कोई विवाद नहीं होता है, नहीं यहाँ पे कोई विवाद नहीं। कोई किसी से पूछ लिए कौन सा विवाद हुआ है, और अन्य आदमी से पूछ लीजिए। इनसे जितने लोगों से पूछे हैं तो ये ससुर हैं, ये बहू हैं, वो भाई है, ये हमारे जो है बैरी बन गए, ये हैं। ठीक, ये संतोष भैया बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब वो थे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर देखिए सब अच्छे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? कारत कटावे कहत रहे इनके लड़का, राशन कटवा देंगे? हाँ कटवा दिया। हाँ तो अब चाहते क्या है? अति दबंगी दिखावत है, और अब बिच्चा में कहे लाग रहे 4-6 लोग और रहे, तो कहे लाग रहे गल्ला ले लियो, तो हम कहना अब ले आब ना। राशन आप लेंगे? अगर राशन आप देने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं, हम इनसे बोले, हम संतोष भैया से कहें। विवाद देखिए, ये जो विवाद है, ये विवाद ना बढ़ करके आप लोग हमेशा काम करेंगे और हमेशा जनता। बात पूरी सुनिए पहले। जब ये लोग ज्यादा प्रेशर हमको डालने लगे, मैं बोली चलिए 40 किलो का बात है, अगर आप लोग गवाही होंगे बजरंग बली बाबा जाने, अब भैया हमको डांड ही भरना है, तो चलिए। बली बाबा राशन देने नहीं आएंगे, राशन तो आप ही को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे सामने अगर आप ही को करना नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप भी देवता को मान। अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो बाद में उन्हें सजा मिलेगी। जो भगवान के चरण में झूठी कसम खाता है उसको बाद में सजा मिलती है। तो वही ये फैसला अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे फैसला होगा? तो यही मैं बोली कि चलिए ठीक है, आप अपना राशन लीजिए, चलिए भैया। तो ये कहे नहीं, अब नहीं राशन लेने देंगे, अब जौन होना है वो होगा, अब राशन लेंगे हम। ये कहे हम 1 किलो राशन नहीं लेंगे अब।
अब लेंगे ही नहीं, तो ये लिए नहीं आपको बुलवाए, फिर एक और पत्रकार कोई भाई हैं उनको बुलवाए, फिर आपको बुलवाए। गरीब जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये जो राशन मिल रहा है, हो सकता है कि किसी के घर में चूल्हा भी ना जले, ठीक है। दीदी सरकार अगर दे रही है तो आप घटतौली करेंगी तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? 1 मिनट सुनिए, हमारे जैसा राशन कोई कोटेदार बांटता भी नहीं होगा, क्योंकि बराबर मैं राशन सबको देती हूँ। किसी का राशन मेरे यहाँ जमा नहीं है कि कोई किसी का 5 किलो राशन मेरे यहाँ है और पब्लिक है, और किसी से बात करिए इन लोगों के अलावा। चलिए ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। अब क्या चाहते दादा, बताओ क्या अब- चाहते? अब का- चाहते राशन आपको मिले चाहते कि नहीं? का चाहिए अभी दबंगी दिखाओ थे अमन हमें जो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता की बात को सुनना चाहते हैं बस। दादाजी आप बताओ, इन्हें क्या करना चाहिए इस फैसले में? क्या करना? बताओ भाई, तुम आप बताइए, राशन आप चाहते हैं कि नहीं? मिला कि नहीं मिला? झूठ मत बताइएगा। मिला नहीं हमका, बिल्कुल मिला, पक्का? बिल्कुल झूठ नहीं बोली था। पर्ची अब 10 दिन के सामने फाड़ी पर्ची पे वैसे 40 किलो के लिए झूठ बोल रहे हैं, ईमान मतलब ईमान को खत्म कर देंगे। नहीं झूठ मिला नहीं है ना? झूठ बोल नहीं सके थे। क्यों भैया? कोई देखा, कोई अच्छा देखा है इनको कि राशन वाशन लेंगे? नहीं भाई, नहीं हम नहीं। के सामने दिखने इनका पूछो कि के सामने दिखने, इनसे पूछा जाए कि के सामने दिखने। अच्छा ठीक है, ये बताओ अब चाहिए क्या, ये तो बताओ। राशन चाहते हैं कि नहीं चाहते आप? न्याय हो चाहिए और का हो न्याय किस प्रकार से? न्याय कार्रवाई चाहते हैं कि राशन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कार्रवाई अगर ये राशन दे रही हैं तो कार्रवाई किस बात? नहीं तो राशन अगर गलत करेंगे तो कार्रवाई तो होनी है, ठीक है। लेकिन राशन, क्योंकि गरीब को राशन चाहिए, राशन लेने के लिए आप लोग काम धंधा छोड़ देते हैं, बोरी लेकर के बैठ जाते हैं। ये 5 किलो राशन पे इतना जनता को गुमान हो गया है कि किसी के घर की रोजी रोटी चल रही है। तो अगर वो जनता को राशन नहीं मिलेगा तो सरकार जो दे रही है भैया, ये कहाँ जाएगा? तो ये तो कोटेदार रख ही लेंगे नहीं लोग। नहीं रख रहे तो इनको राशन भी चाहिए और उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीज के हम पक्ष हैं। नहीं बताओ, राशन अगर ये लोग ये राशन लेने के लिए कह रहे हैं तो राशन आप दे देंगे? क्योंकि ये देखिए, जनता के लिए अब सही क्या है झूठ क्या है ये ना हम कह सकते हैं और ना आप कह सकते हैं। ये तो ऊपर वाला देख रहा है कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल तो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम भी ऊपर वाले के क्षमा चाहते हैं। ऊपर वाले के नाम पर इनको 40 किलो राशन दे देते हैं। अब इसका दंड ये भोगे या मैं भोगे? नहीं, अगर दोबारा की बात है तो इसमें पूरा राशन इनको, पूरा राशन नहीं, पूरा 40 किलो इनको दे देते हैं, ठीक है, पर उसका ऊपर वाला विचार करेगा, मेरा भी इनका भी। चलिए चलिए पहले आइए, 2-3 लोग और हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या किसी ने देखा। दादी, आपने देखा था इनको राशन वाशन लेते? कभी देखा क्या? हम नहीं देखे थे, हम दूसरे का आप तो नहीं देखते? हम नहीं देखा कभी गड़बड़ी होती थी पहले कि नहीं? अरे अब हम नहीं देखा कुछ। हम ना रही जब इकुल भइल था। अच्छा, क्यों भैया, पहले कोई दिक्कत आती थी यहाँ पर जब राशन बढ़ता था? नहीं, पहले कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों भैया? पर्ची नोचा, सही बताइएगा, झूठ मत बोलिए। पर्ची तो हम लोग सामने नोचे हैं, पर्ची नोच दी आपके सामने? हम लोग सामने नोचे क्या हैं। कह करके नोचा? वो नोचे हैं कि मतलब हम लोग बोले हैं कि एक काम करो, गल्ला दे दो, 40 किलो हो रहा है तो इनको 35 किलो में दे दो। नहीं, अगर इतने सारे लोग हैं, देखिए हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता जब परेशानी में होती है तो हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अब 40 किलो की जो बात आ रही है तो थोड़ा सा गम उनको भी खाना चाहिए, थोड़ा सा कम उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो 2-4-10 किलो कम ही ले लीजिए अगर वो देने के लिए तैयार है तो। वो तो कह रहे हैं हम 40 किलो ही दे देंगे। हम तो समझौता शुरू में करा रहे थे। हम लोग बोले थे कि मतलब नहीं पूरा देना है तो कुछ दे दीजिए, उसको संतुष्ट हो जाए। लेकिन हमारा और इनका दोनों लोगों का भगवान ही विचार करेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं को सौंप। इनके सामने क्या हाल है, इन्हों कहें मैंने कहा पर्ची देना कि लोग पर्ची देखो हमका गल्ला नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो हम जिस पर्ची इनका देहन की क्या कहानी गल्ला दे रहे हो, तो लेके आई गई और तो ऐसे ही पकड़ नोच दी, पर्ची फाड़ दिया। हाँ फाड़ दी। अब वो हमसे झगड़ा करे कि तुम्हारी पर्ची फराई दे रहे हो। तो देखना चाहिए था कि पहले आपको देखना चाहिए, पर्ची आपको फाड़नी नहीं चाहिए थी, वो पर्ची रख लेना चाहिए। नहीं रखे थे, लेकिन 4-5 बार वही पर्ची बार सामने आ रही है। एक बार ननकय भैया को लेकर के आए, फिर इनको लेकर, फिर तो दिन भर लेकर के आ रहे, मैं काम भी नहीं कर पा रही। गलती किसकी है मैडम, आप बताइए, गलती किसकी? नहीं पाएगा तो जैसे पर्ची आपने नहीं लिया तो गलती किसकी? गलती मेरी है। गलती आपकी है कि नहीं? मैं भूल गई पर्ची ले, ज्यादा भीड़ होगा कोई भी मैडम भूल जाएगा। फैसला भी देखिए, आप सभी लोग हैं, हम तो फैसला नहीं करना चाहते हैं, वैसे जनता के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं कि अगर वो राशन लेने के लिए तैयार है और देने के लिए तैयार है, 2-4-10 किलो कम भी मिल जाएगा तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। गरीब है तो दौड़ेगा। दे दो, तो 30 किलो आप देना चाहते हैं तो थोड़ा सा गम वो भी खा जाएंगे और थोड़ा के सामने चलिए दे देते हैं। ये राशन कैमरा मत बंद करिएगा, कैमरा चलते रहना दीजिए, राशन एक बार मालिक जब गरीब नहीं पाएगा तो दौड़ेगा। ये सब के साथ दौड़ के गया हम लोगों के पास, हम लोगों ने आया कहा। आप लोगों ने सही किया, अगर राशन नहीं मिला है, अब मिला है, देखिए हम न थे ना आप थे, लेकिन जो सत्य है, यहाँ पर एक गरीब के घर में रोटी हो सकता है कि जब राशन लेके जाए तभी उसके घर में खाना, ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग। हम लोग तो जानते हो राशन नहीं पाएगा, राशन इतने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। 30 किलो देने के लिए तैयार है, लेंगे आप?
40 किलो है। थोड़ी सी गम खानी पड़ेगी क्योंकि ये बात अब यहाँ पे विवाद वाली हो गई। सुबह से कह रहे हैं 30 में। दूर का रहा था, दोनों पर्ची नोटी गई हैं, देख लीजिए। आप देखिए, आप विवाद जो 30 किलो राशन दीजिए, कैमरे में दीजिएगा, कैमरे में दीजिए, बाद में कोई बात। आइए राशन लीजिए, चलिए वहाँ चलिए बोरी लेकर। अब देखिए सब लोग हैं, आपके साथी हैं, कोई यहाँ पे वो नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। आइए बोरी लेकर। एक आदमी देखा हो तो एक दाना न दिन जाए। चलिए ठीक है, आप बोरी तो लेके आइए। अरे भैया, हम तो आपको राशन दिलवा रहे हैं, बोरी लेके आइए। आइए आइए, इधर आइए, बोरी लेकर के आइए। आइए मैडम, अगर ये कैमरा लगा है जो सामने मेरा, अगर हाँ देखिए सामने लगा है। देखिए यहाँ पे कैमरा भी लगा है। अच्छा, उस दिन कैमरा, जब से आप राशन बांट रहे, कैमरा चल रहा है? हाँ चल रहा था। अगर चेक करवाया जाए मैडम ना, तो बोरी भरते हुए, ले जाते हुए, वो पलटते हुए, सब कुछ करते हुए ये मिलेंगे आपको। ये सीसीटीवी फुटेज आप निकलवा लेती हैं तो सबसे अच्छी बात है। सच सामने आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा, कोई विवाद ही नहीं होगा मैडम। राशन वापस करना पड़ेगा और इनके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि 420 अगर बहुत सही दीदी, सही है कि नहीं? सही है। हम लोग राजी हैं, हम लोग बिल्कुल राजी हैं इस चीज पर। हम लोग इस चीज पर अभी वो तो जांच का विषय है कि सीसीटीवी फुटेज आएगा तो ये राशन अगर ले जाएंगे तो वापस इनको करने आना पड़ेगा। 3 गुना दिया जाएगा। तो आप राजी हैं? चलिए ठीक है। एक बोरिया भर के, बोरिया भर के दोनों बोरी नहीं दी तो उल्टी दी, उल्टी कहाँ ऐसे चले गया रहा है बोरी। अब जब कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कैमरे से तो कोई बच ही नहीं सकता है, सामने सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस समय किस बात पे राजी है? इस समय अगर दिया जाए तो आपके मौजूदगी में पूरा इनका 40 किलो दिया जाए, पूरा गल्ला, पूरा 40 पूरा 40 किलो। अरे चलो दीदी, इनका 40 किलो दे दो। हम भगवान के जब मान लिए हैं, सब हर इंसान भगवान को मानता है। दंडात्मक कार्रवाई भी इस पर होना चाहिए। भगवान नहीं। राशन भी दे, अगर राशन नहीं दे तो गरीब आदमी तो उसके चूल्हा नहीं भरेगा। राशन भी दिया जाए और दंडात्मक कार्रवाई भी कोर्ट। ये एक आदमी अगर को बता दें कि के सामने ले हो तो हम एक दाना ले आवे। हाँ हाँ, देखिए मानते हैं कि कुछ ईमानदारी होगी, क्योंकि आंखों में आंसू आना, रोना, ये तो बात की बात है, जांच का विषय बन देर। अरे सुनिए तो, नहीं आंखों में आंसू आता है, ठीक है। जो कल के आदमी थे, अब उन लोगों को बुलवाया जाएगा तब ना वो कहेंगे कि ये आए थे और राशन भर रहे थे, ले गए हैं, तभी ना। तो हमें समय मिलेगा तभी ना आएंगे वो लोग। कहाँ का जितना लोगन के सामने ही भरे हुई है राशन, सब लोग कहेंगे। अगर ईमानदार आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहती हैं, ईमानदारी से अगर आप चाहती हो कि तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, उसके बाद राशन दीजिए। ये बात तो सही है, ये भी सही है। ये तो जनता सामने है। अब जो आप कही है कि इनको राशन दे दो, बस बवाल ही। हम क्यों कहेंगे, हम तो जो सत्य होगा वही बात कहेंगे। हम लोग राज्य फुटेज निकालने के बाद इनको दिया जाए। हाँ, हम लोग राजी इस चीज पर। क्या कहना चाहिए, राशन देना चाहती है या कैमरा का सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके फिर 10,000 रुपए से लिया 10,000 दिया है, न दिया है तो इनका वाहन दिया। हाँ 10,000 गल्ला लगी हुई पक्का। और क्या आप बताइए सर, ईमानदारी के साथ आप बताइए क्या करेंगे? आप तो सच्चाई तो सामने, आप बताइए क्या करेंगे? चलिए निकलवा लीजिए चलिए। नहीं, अगर सीसीटीवी फुटेज में ये राशन लेके गए हैं, ठीक है, तो इनको राशन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना, 420 के ऊपर मुकदमा लिखवाई। हाँ, अगर इसी का मुकदमा भी लिखा, हाँ फिर लिखा जाए। अगर नहीं देने तो 10,000 रुपया दे और 40 किलो गल्ला दे और 420 का मुकदमा इनके ऊपर लिखा जाए, मानहानि का लिखा जाए कि पब्लिक में इनका प्रताड़ित की निगाह है। हाँ, किस बात पे राजी है मैडम, बताइए। अभी 40 किलो राशन देना चाहते हैं या सीसीटीवी फुटेज कैमरा निकलवा करके सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हैं? बताइए कौन दोषी होगा तो कैमरे में पता चल जाए, क्योंकि आप ही कह रही है कि कैमरा चालू चल रहा है। अब हमको ये नहीं पता है मतलब चालू है कि नहीं। आपने बताया नहीं, बात पलटने की बात ये है कि कैमरा लगा है, ये हमें नहीं पता है वो चालू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हम लगा है कैमरा, तो ये चालू है नहीं चालू तो आपको तो पता होना चाहिए। अब ये लगा है, कैमरा लगा है, लगाने वाले जाने, हमको नहीं मालूम है। चालू है, चल रहा है। हाँ चालू है कैमरा। हाँ। अभी जैसे हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो हम भी इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैमरा जब चल रहा है तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आप बताइए किस बात पे राजी, क्यों भैया बताओ? हम दोनों पर राजी हैं। किस चीज पे बताइए? आप भाई कोटेदार हैं, आप जनता के लिए काम कर रही हैं, तो आप किस बात के लिए राजी बताइए? आप देखिए, कैमरा पर राजी नहीं हम। देखो, आप लोग कैमरा निकलवा सकते हैं या तो आप जो आपका राशन बनता है वो ले सकते हैं। हम दोनों चीज पे राजी हैं, ठीक है। तो राशन लेने के लिए तैयार है, राशन दे रहे हैं इनको,
तो आप दे दीजिए, राशन दीजिए, बात खत्म करिए, राशन दीजिए, चलिए बोरी लेकर के आइए दादाजी। कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि मान वो बात तो अलग हो गई ना, क्योंकि इस समय जो फैसला हो रहा है यहाँ पे सभी के सामने, अगर ये राशन देने के लिए तैयार तो सब बात खत्म। अगर ये सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के बाद तब कार्रवाई बनती है। तो फुटेज निकाला जाए, इसके दंडात्मक कह रहे हैं हम राशन देने के लिए तैयार, हम फुटेज बता रहे हैं, हम फुटेज बता का चोरी से लेके दी नहीं। अगर ये राशन कह रही है, हम राशन के लिए आप लोग विवाद कर रहे हैं ना, राशन के लिए तो हमारा विवाद है ही है, फिर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, चोरी का इल्जाम लग रहा है। अगर चोरी का इल्जाम लग रहा है तो फुटेज निकाला नहीं जाएगा तो आएगा सच्चाई। कोई कहते कि ये लेके गए हैं बोरी तो हम ये दाना ले आवे। अगर फुटेज निकाला तभी तो सच्चाई सामने आई, सच्चाई कितना आई अभी बताइए, क्योंकि इतना जो है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम 24 घंटे यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। हम आए हैं समस्या का समाधान करने, लोगों को, आप लोगों की आवाज उठाने कि किसी भी पीड़ित, किसी भी परेशान व्यक्ति के साथ, किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय न होने पाए। लेकिन आप लोग किस बात पे, अब ये लोग राशन देने के लिए तैयार हैं। 40 किलो राशन इनका बनता है, 40 किलो बनता है ना? हाँ 40 किलो 40 किलो राशन लेना चाहते हैं कि नहीं? नहीं लेनी चाहिए, चोरी से नहीं का करिए, लेकिन चोरी से नहीं का करिए। फुटेज निकालने के बाद हम का दे देने तो या विवाद को वो ना बढ़ावा दीजिए। जिस तरीके से हम लोग कई बार इन्होंने ये बताइए, बार बार गलतियाँ क्यों हो रही, गलतियाँ आ क्यों रही हैं, कहाँ से? अरे दीदी गलती कब नहीं आवा है, एक चक्कर गलती हुई थी जब, सुनिए तो तब प्रधान जी के वजह से हुआ था ना, तो फिर वो शांत हो गया, तब से कोई गलती नहीं। यही जनता हमारी और तो जनता है, इनके अलावा और आप किसी से पूछ लिए, गवाही ले ली। अभी आप 40 किलो राशन इनको देना चाह रही हैं? हाँ हाँ देखो, राशन 40 किलो ले लीजिए। आप गरीब व्यक्ति हैं, आपके घर में रोटी बनेगी, आप सोचिए कि सरकार दे रही है, क्यों दे रही है? तो हम चोरी करी, ये कहता कि लेके गए हो तो अरे तो आप सबके सामने कैमरे, भैया बहुत सारे हजारों लोग अभी देखेंगे इस वीडियो को, सभी लोग देख रहे हैं, जो सत्यता है वो खुद ही सब लोग देख रहे हैं। पहले दिखावे जो जी के सामने लेके गए हो तो बताओ। राशन लेना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बस ये बताइए। आप लोग भी थोड़ा सा लोगों के लिए सही काम करें। हाँ 40 किलो ले लेंगे। चलिए बोरी लेकर के आइए जल्दी, कैमरे में ही आप राशन भी आपका तौला जाए, बाद में फिर आपको लोग कहेंगे। राशन बोरी लेके आइए, बोरी लेके जल्दी से आइए, बोरी लेके। अरे यही बोरी हम ले लियो ना। चलो आप तौलिए, तो राशन तौलिए इनका, तौलिए राशन। और सुनिए, ये तौलिए और राशन जो है इनको 40 किलो उस पे चढ़ाती है ना, राशन कार्ड पे, राशन कार्ड पे चढ़ाती है। चढ़ गया पहले, वो तो कल जब से हो गया था ना। देखिए ये कल का मैटर है, जब कल वाला मैटर है 17 तारीख का, तो 18 में हम इनको राशन दे रहे हैं ना, तो वो तो कल का चढ़ा हुआ है, सब कुछ है। अब ये जाने इनका काम जाने। चलिए वो जो बात है सही है, और गरीब को किसी के अनाज मिल रहा है, उसके घर में रोटी बन रही है, सबसे बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं। हम कभी नहीं सोचदार तो है ये, लेकिन पुण्य का काम भी कर। देखिए दीदी, हम कभी नहीं गलत करेंगे तभी आपको जनता छोड़ने वाली नहीं है। सुनिए, अरे हमारे पास 1000 जनता है, और जनता हमारी है, पूछ लीजिए ना कि हम किसी के साथ गलत करते हैं, या किसी का 5 किलो राशन मेरे पास आज तक है कि नहीं है। कैमरा चल रहा है, कैमरे में अभी सब लोग देखेंगे भी, लेकिन आप राशन वो जो है कैमरे में तौलिए तुरंत, और कम मत दीजिएगा, कम की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं। अब वो शिकायत दीदी खुदे गवर्नमेंट हमारी खत्म कर दे रही है कि अगले महीने से खुदे वो कंटेक्ट कांटा और पास मशीन खुदे कनेक्ट कर रही है सरकार। जो जनता हाय हाय कर रही है ना 10-5 किलो के लिए, वो सब खत्म। बस इस बार जो झाए हैं, हाँ या वो सब खत्म। कितना चावल और गेहूँ कितना दे रही है? अब इस समय तो देखिए चावल है मेरे पास 40 किलो। अब इनसे पूछे क्या लेना चाहते हैं। 40 किलो चावल ही दे रहे हैं आप? दे दी। कितना परिवार है घर में आपके? अरे 10 जने, 10 लोग परिवार है। 10 परिवार में 10 लोग रहते हैं। हाँ 10 लोग रहते। सभी को राशन मिलता है? सब नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। 40 तो ये 40 किलो एक ही, मतलब एक ही पूरा राशन कार्ड है 40 किलो का? दो ही हैं, एक को नहीं पाया नहीं यूनिट है, दो है खाली के 2 लमडन के नहीं चढ़े हैं, और बाकी 6 जन के हमारे चढ़ा। एक साथ में राशन लेने आते हैं आप? हाँ एक साथ में आई थी। की राशन तो वह बात है। तो अब ये जाने और हम जाने और का, चाहे मोदी खुआ जाओ, चाहे जानतेवारी खुआ जाओ, और हमार तुम कार कर लिया होगी। हाँ यो बताओ तुम अतरी दबंगी दिखाई नहीं है। हाँ ये तो नहीं, हम चोरी मारे तुम कहा तो ले लेते गल्ला, नहीं हम गल्ला एक दाना ले। नहीं कह रहे राशन आप ना लीजिए, हम नहीं कह रहे, हम क्यों कहेंगे, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। भाई आपको 40 किलो राशन के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, विवाद करें, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम क्यों आपका भला तो लग रही है, हम आपका भला सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, बताइए पहले। हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं कि आपके बुरे के लिए
काम कर रहे हैं, बताइए तो। नहीं भले ले आपने क्यों कहा कि आप कह रहे हो, हम क्यों कहेंगे आप ना लीजिए राशन, आप अपने घर में ना खाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं है तो कुछ गलता नहीं कर सकता है, हम क्या बताए। तो अभी आप राशन लेने के लिए अगर राजी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना लीजिए, हम नहीं कह सकते हैं, आप जो भी चाहें, क्योंकि मेरा काम है आपकी आवाज उठाना, हम जनता को, हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। ठीक, अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो कि हम राशन नहीं लेना चाहते हैं, रोटी आप खाएंगे ना कि दूसरा कोई रोटी आपको देने नहीं आएगा। तो राशन तो लेना नहीं चाहिए रहा कि चोरी लागत रहा, कहता हम खा लेके गए तो यो आदमी जो कोई कहते दादा पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा भी? पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पढ़े लिखे। हाँ, घर में कोई पढ़ा लिखा है? लौंडा है बड़कवा। हाँ। तो आप अपने बेटे से पूछिएगा कि जो अगर पड़ोसी कह रहा है कि आप खराब हैं तो क्या आप खराब हो जाएंगे? तो वो बाहर है, बताइएगा पहले, हम जो सवाल पूछ रहे हैं। सही में तो रोटी आपके घर में नहीं होगा तो पड़ोसी आपको देने आएगा या फिर खुद से कमा करके लाएंगे? पड़ोसी कहाँ दी? तो आपको राशन यहाँ से आपको चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपको सरकार दे रही है, ना कि ये कोटेदार नहीं दे रहे, आपको सरकार राशन दे रही है। जी कहीं ना मेरे कोटे में ना आयो काल, और बहुत हड़का ना है, कहीं ना कोटे में ना आयो मेरे। राशन नहीं लेते? राशन तो ले रहे हैं, राशन ले रहे ना? हाँ। आप कहते तो हम राशन नहीं लेते। राशन तो ले रहे हैं, घर में 1 महीने तक तो परिवार चली जाए, आराम से चलेगा। के बाद फिर 40। अरे जब सरकार डबल इंजन की सरकार राशन दे रही है, आप लोगों को जो है बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत, चाहे बेचो, चाहे दारू पियो, चाहे खाओ, कुछ करो। बहुत सारे लोग हैं राशन लेके जाते हैं, रास्ते में तौला देते हैं। ये भी शिकायत मेरी है, यहाँ से राशन लोग लेते हमसे 1 ग्राम कम नहीं लेंगे, पूरा लेंगे, पूरा लेकर के जाते हैं, वहाँ पे तौल होता है, पीछे दुकान के पीछे बिक्री होती है। ये लोग तुरंत राशन लेकर के तुरंत सब लोग बेचते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये भी इन लोगों की कमी। हम इन लोगों से कहते हैं भैया राशन खाने के लिए सरकार दे रही, बेचा मत करो, बेचोगे यहाँ से पूरा राशन लेकर के जा रहे हैं वहाँ, उसी से दारू पीते हो या घर का भी खर्चा और भी चल जाता है। अब हम ये क्या कहें, चावल और गेहूं से तो काम चलेगा नहीं, और भी बहुत सारा चीज। अरे भाई परिवार में तो बहुत सारा समस्या होती है, परिवार समस्या सबके पास है। राशन इनको मिल गया, बोरी ले गए आप? ये बोरी दिखा भी दीजिए, वो राशन लेके जा रहे हैं, पहले आप बोरी पकड़िए वहाँ पे, फिर बाद में कहेंगे कि हमको राशन नहीं मिला है। आप बोरी पकड़िए, अब राशन मिल गया। आपकी बहू कहाँ है? बहू बुलाइए, आपको अपनी बहू को बुलाइए जल्दी। कहाँ गए तो नहीं, आपकी बहू कहाँ है? आप आइए, इधर आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। 40 किलो राशन आपको मिल गया, आप खुश हैं? काहे कुछ नहीं, जब गल्ला पाई थे तो गल्ला ना मिले तो काहे? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब काहे दिक्कत? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है आपका? शिव देवी। आपका नाम? राम मूर्ति। राम मूर्ति। तो आप खुश हैं? आप कोई दिक्कत तो नहीं? अरे अब खुश हैं। यहाँ पे देखिए कि किसी गरीब के घर में यहाँ पे जो ये चावल मिलता है, ये चावल भले ही आपके लिए इसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन एक गरीब के लिए इसकी बहुत ही कीमत है। और यहाँ पे जो सरकार राशन दे रही है, हर पात्र व्यक्ति तक जो है पहुँचाने का कार्य कर रही है। तो